नमस्कार। ज्योमेट्री का 13th वीडियो और हम एक प्रश्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारा ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर एक पिक्चर दिख रही है आपको है। यहाँ कह रहा है कि ABC ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल, यानी एक समबाहु त्रिभुज है। ABC जो है एक क्या है, इक्विलेटरल है, जो कि समबाहु त्रिभुज है। और कह रहा है BCDE जो है BCDE इज ए रोम्बस, यानी ये चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज समझते हैं ये सब आपस में बराबर हैं और ये एक इक्विलेटरल, यानी ये आपस में बराबर तीनों भुजाएं हैं। हमसे कह रहा है कि अगर BED, ये पूरा एंगल जो है BED अगर 140 डिग्री है तो आपको ACF का ये एंगल निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो आप देखें सबसे शॉर्टेस्ट वे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप सबसे पहले देखें कि हमको AFC में निकालना क्या है, फाइंड एंगल्स ऑफ ACF। तो अब देखें कि ट्रायंगल ACF क्या है। आपने बताया कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोण 60-60 होगा, इसलिए एंगल C जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ये पहला आंसर आपको मिल गया। दिस बी द आंसर बीइंग ACF इज एन इक्विलेटरल, एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसके तीनों कोण कितने क्या क्या होंगे, ये पूरा A 60 डिग्री, ये पूरा B इतना, ये 60 डिग्री और ये C 60 डिग्री और ये पूरा ये 60 डिग्री। तो हमने एंगल C निकाल लिया। अब आप देखें कि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और दूसरी ये जो बेस है BC जो है वही समचतुर्भुज है। तो यानी BC, BD, CD ये सब आपस में बराबर है। इसका मतलब ये जो भुजा है इसके बराबर है और ये 140 है। तो हमने बतलाया था समचतुर्भुज में, रोम्बस में ये अगर है तो ये भी कितना होगा, 140 होगा, ये 140 होगा। तो अब ये 140, ये क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है, समबाहु, ये क्या है, रोम्बस है। तो 140 280 और 360 से जब हम 280 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। यानी इन दोनों का टोटल 80 होगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। लिखने में आपको ये लिखने की आदत डालनी पड़ेगी कि फ्रॉम रोम्बस BCDE इज इट्स अ रोम्बस, देयरफॉर E is given 140, therefore C will be 140। अपोजिट एंगल्स जो है बराबर होते हैं, देयरफॉर एंगल B एंड D will be 40-40 ईच। अब जब ये 40 हो गया, ये 40 हो गया और ये 60 है, तो ये कितना हो गया, ये एंगल पूरा ABE, क्योंकि अब ये हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब आप देखें कि फ्रॉम ट्रायंगल ABE में, अब आप देखें एंगल AB में ये और ये बराबर हो गया, टू साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है, ये इक्वल है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। अब 180 में से 180 माइनस 60 जब घटाएंगे तो 120 बचेगा। सॉरी, 180 में से क्या घटाएंगे, 100 घटाएंगे। जो 100 घटाएंगे, क्यों 100 घटाएंगे, तो ये बचेगा 80 बचेगा, 80 बचेगा। इस 100 ABE में से ट्रायंगल में से क्या ऐसे होगा, एंगल A प्लस एंगल E, ये बराबर हो जाएगा 180 में से, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 में से जब से घटाएंगे 100 को तो होगा। तो देयरफॉर एंगल BAF, यानी ये एंगल और ये एंगल कितने हो जाएंगे, 40-40 ईच हो जाएंगे, 40 डिग्री हो जाएगा। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, एंगल नंबर BAF, ये आंसर नहीं होगा, BAF ये हो जाएगा 40 डिग्री। अब आपको मालूम है कि एंगल BAC क्या है, BAC क्या है आपका, 60 डिग्री है। तो देयरफॉर एंगल FAC जो है वो हो जाएगा 60 माइनस 40 और ये हो जाएगा बराबर 20 डिग्री। और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमने ये 20 निकाल लिया, क्योंकि ये 60 था, ये 40 निकाला और ये हमारा ऑलरेडी 60 है। तो अब हमको निकालना क्या है, एंगल AFC। तो एंगल AFC क्या हो जाएगा, 180। एक ट्रायंगल के AFC में, एक ट्रायंगल का 100 सम ऑफ ऑल ट्रायंगल एंगल्स 180 माइनस कितना होगा, 20 और माइनस 60, ये 60
और ये 20, तो ये हो जाएगा 80, ये मिलके 80 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों आंसर आपके ये हो जाएंगे। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये। मैंने इन क्वेश्चंस को इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रोम्बस से, आपके पैरेललोग्राम से, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड चीज़ों से, और ट्रायंगल्स भी इसमें शामिल होता है। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।